एक सिजेरियन सेक्शन के बाद बहुत कम चांस है कि अगर आपने सारे फैक्टर्स को देखा है और आप उसको सेफली लेके जा रहे हैं तो बहुत कम चांस है कि जो एक सिजेरियन सेक्शन वाला पेशेंट है उसका यूट्राइन स्कार रप्चर हो जाएगा। इसमें एक बहुत अहम बात ये भी होती है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि पेशेंट का पिछला जो सिजेरियन सेक्शन है वो कहाँ हुआ है, वो सेफ हैंड्स में है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें कि हमें एक सिजेरियन सेक्शन के बाद नॉर्मल का ट्रायल लेना चाहिए था। तो उसमें हमने डिटेल में बात की कि ये पेशेंट्स हैं जिसमें कामयाबी का तनासुब ज़्यादा है और कौन से पेशेंट है कि जिसमें हमें ट्राई नहीं करना चाहिए। आज हम बात करेंगे अब इस वीडियो के अंदर कि हम लेबर को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, यानी कि अगर हम ट्राई कर ही रहे हैं एक प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन वाले पेशेंट को तो कैसे सेफली हम इसको नॉर्मली डिलीवर करवा सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशनशिप है, जो आपस में कॉन्फिडेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर आपको बहुत क्लोजली देख रहा है और अगर उसे लगेगा कि यहाँ पर इससे आगे जाना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है तो ये जो कॉन्फिडेंस डेवलप होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जहाँ पे वो उसको इंटरप्ट करे वहाँ पर उसकी बात मानकर नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाए। ऑल्दो कि रिस्क जो है यूट्राइन रप्चर का रिस्क बहुत कम है, यानी कि एक सिजेरियन सेक्शन के बाद बहुत कम चांस है कि अगर आपने सारे फैक्टर्स को देखा है और आप उसको सेफली लेके जा रहे हैं तो बहुत कम चांस है कि जो एक सिजेरियन सेक्शन वाला पेशेंट है उसका यूट्राइन स्कार रप्चर हो जाएगा। लेकिन स्टिल देयर इज़ अ रिस्क और इसी चीज़ को ही हमने मॉनिटर करना होता है। जब तक आपका यूट्राइन स्कार नहीं था, यानी जो आपकी पहली कह लें डिलीवरी थी, उसमें तो हम बहुत देर के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए लेबर पेन्स दे के छोड़ सकते हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स दे सकते हैं, आपको इतनी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब एक स्कार आ जाता है और उसके बाद लेबर पेन स्टार्ट होती हैं तो ये हमें डर होता है कि कहीं लेबर पेन्स के दौरान जो है वो स्कार खुलना ना शुरू हो जाए, जिसे डिहेसेंस कहते हैं, या स्कार फट ना जाए जिसे रप्चर कहते हैं। तो इसके लिए कुछ डेंजर साइंस होते हैं। वो डेंजर साइंस ये होती हैं कि माँ की पल्स या तो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, यानी रूटीन में जैसे जा रही थी एकदम से वो बहुत तेज़ होना शुरू हो जाती है। दूसरी ये हो सकती है कि उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, यानी लेबर के दौरान रूटीन से ज़्यादा जो है वो ब्लीडिंग उसको स्टार्ट हो सकती है। तीसरा और सबसे अहम जिसे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ वो बच्चे की हार्ट बीट है। यानी कि एक बच्चे की हार्ट बीट बड़ी अच्छी चल रही थी और फिर कुछ उसमें हमें साइंस ऐसे मिलना शुरू हो जाते हैं कि उसमें हमें लगता है कि अच्छा वेरिएबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रही है, यानी सीटीजी थोड़ी फ्लैट होना शुरू हो जाती है या फिर वो ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं हार्ट। तो वो भी एक साइन होता है और ये बहुत ऑथेंटिक साइन है जो कि हमें ये इंडिकेट करता है कि शायद अब ये जो यूट्रस है वो उतनी स्ट्रेंथ में नहीं रहा और ये कहीं डिहेसेंस तो नहीं हो रही या ये रप्चर की तरफ तो नहीं जा रहा। हमें उससे पहले ही एक्शन लेना होता है। इसके अलावा चौथा साइन जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पेन्स भी आ रही होती हैं और आपको हम अच्छी तरह से मॉनिटर भी करें, देख भी रहे हैं, हाइड्रेटेड भी हमने रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद यूट्रस का मुंह नहीं खुल रहा होता। यानी हम आपको 1 से 2 घंटे या 3 घंटे तक ऑब्जर्व करें और फाइंडिंग सेम टू सेम है। ये भी समटाइम्स हमें इंडिकेशन दे रही होती है कि अच्छा ये जो है वो नॉर्मल की तरफ नहीं प्रोग्रेस कर रहा और ये वो टाइम है कि हमें इसमें इंटरवेंशन ले आनी चाहिए। अब आप ये बात याद रखिएगा कि अगर खुदा न खास्ता किसी का लेबर पेन्स के दौरान प्रीवियस सिजेरियन हुआ हुआ है और यूट्रस रप्चर हो गया है तो सिर्फ 4 से 5 मिनट होते हैं जिसमें हम बच्चे को सेव कर सकते हैं। ठीक है, सो 4 से 5 मिनट के अंदर क्विक एक्शन लेना होता है और नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन में कन्वर्ट करना होता है, जो कि बहुत थोड़ा टाइम है। स्पेशली अगर आप लेबर रूम में मौजूद हैं और आपको थिएटर में शिफ्ट करना है और आपको एनेस्थीसिया, आपको जैसे एपिड्यूरल नहीं मिला और आपको एनेस्थीसिया देना, इसमें 4 से 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। मदर की हेल्थ तो हम सेव कर पाते हैं लेकिन बच्चे के लिए काफ़ी डेंजरस हो जाता है। सो इस सिचुएशन से पहुंचने से पहले आपने एक्शन लेना होता है। इसमें एक बहुत अहम बात ये भी होती है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि पेशेंट का पिछला जो सिजेरियन सेक्शन है वो कहाँ हुआ है, वो सेफ़ हैंड्स में है। यानी सेफ़ हैंड से मुराद ये है कि किसी अच्छी जगह का या एक कह लें कि एक बेहतर डॉक्टर का हुआ है एज़ कम्पेयर के ऐसे अननोन प्लेस का नहीं है। वहाँ पे भी हम थोड़ा, हमें लगता है कि रिस्की है कि अगर हम पेशेंट को बहुत देर के लिए जो है वो लेबर का ट्रायल नहीं देते हैं उस पेशेंट को। जहाँ तक पेन रिलीफ का ताल्लुक है
पेन रिलीफ में ये है कि आप किसी किस्म का भी एनाल्जेसिया ले सकते हैं, जैसे हमने पहले भी कभी जिक्र किया है कि आप को आईवी मेडिसिन यानी भी दी जा सकती है, या फिर आप एपिड्यूरल भी लगवा सकते हैं। तो प्रीवियस वन वाले पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी एक सिजेरियन हुआ होता है वो यूजुअली पेन को उतना अच्छा टॉलरेट नहीं कर रहे होते, तो अगर वो एपिड्यूरल लगवाना चाहते हैं तो हम उन्हें मना नहीं करते, रादर हम उनको बल्कि इनकरेज ही कर रहे होते हैं ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए और हम उनको नेचुरल लेबर को ज़्यादा देर के लिए ऑब्ज़र्व कर लें। दूसरा, हम जो प्रीवियस सिजेरियन वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें नेचुरल लेबर को ही प्रेफर करते हैं। हाँ, कभी आखिर पर आकर या हमें लग रहा हो कि अगर बहुत स्लो जा रहा है तो कभी कभार जो है हम कुछ ऐसी दवाई इस्तेमाल कर लेते हैं और बहुत केयरफुली उसको मॉनिटर करते हुए लेबर पेन्स को बड़ी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में जो मॉनिटर करते हुए हम उसको लेबर पेन्स को तेज़ भी कर देते हैं, लेकिन ये केस टू केस वेरी कर रहा होता है। इसमें सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि आपकी अपने डॉक्टर के साथ इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हुई हो कि आप कितना इंतज़ार करना चाहते हैं, आप कितना वेट करना चाहते हैं। इसमें वो आपसे स्पेशल कॉन्सेंट भी साइन करवाते हैं। अगर हम इसमें मुकम्मल, एक बात याद रखिएगा कि पूरी कोशिश करें और डॉक्टर और पेशेंट जो है वो एक ही पेज के ऊपर हों, तो 70% केसेस में जहाँ पे बाकी रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर या बाकी मसाइल नहीं हैं और एक नेचुरल लेबर स्टार्ट हो रहा है या उसका जो पिछला सिजेरियन सेक्शन है वो ब्रीच की वजह से या फीटल डिस्ट्रेस की वजह से, मेकोनियम की वजह से हुआ हुआ है, ऐसे केसेस में 70% चांस है कि ये पेशेंट जो है वो सक्सेसफुल नॉर्मल डिलीवरी में, जिसे हम वी बैक कहते हैं, में एंड अप करते हैं। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।